यहाँ पर पार्वती माता का जन्म हो गया, अनेकों अनेक उत्सव बने गए। अब जब जन्म होता है तो क्या होता है, अनेकों अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। आजकल हम हमारे सनातन संस्कृति में हमारे संस्कारों से हम पिछड़ते जा रहे हैं। और कल के जो हमने क्रम में जो ऋषि मुनियों के बारे में श्रवण किया था, तो सबसे बड़े अगर भक्त अगर शंकर जी के हैं तो वो समस्त ऋषि मुनि हैं, जिसमें से मरीचि नाम के एक ऋषि हुए हैं जो भी शंकर जी के अनन्य भक्तों में से एक रहे। एक कथा आती है, एक समय की बात थी, नारायण भगवान के पास में भक्त बहुत सारे। अब नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हे नारायण, आप मुझे ये बताइए आपका सबसे अनन्य भक्त कौन है, प्रिय भक्त कौन है। तो नारायण कहते यह तो संभव नहीं है कह पाना कि कौन मेरे लिए प्रिय है, कौन मेरे से अति प्रिय भक्त है मेरा। आप ऐसा करो, शंकर जी के पास जाओ। अब शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी तो भोले भंडारी, नारद जी शंकर जी से पूछते कि आप ये बताइए कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। तो शंकर जी को भी यह बताना बड़ा संभव नहीं था कि बता पाए कि हमारा सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो अब क्या हुआ, शंकर जी के पास में 2 डायरियां थी, 2 किताब थी। तो उसमें उन्होंने अपने भक्तों की सूची लिख रखी थी। तो नारद जी को कहते हैं भगवान शंकर जी की, देखिए मेरे पास में ये जो ग्रंथ है इसमें आप देख लो कि मेरा प्रिय भक्त कौन सा है। तो नारद जी ने देखा सबसे पहले, तो सबसे पहले नाम नारद का। हाँ, नारद तो खुश हो गए। अब उसके बाद नाम पढ़ते रहे तो क्या हुआ, ना हनुमान जी का नाम मिला, ना नंदीश्वर का नाम मिला। अब आगे चल करके भगवान के पास जाके नारद जी बोलते हैं कि हे भगवान, आपने तो मुझे ये जो विषय सूची दी है इसमें मेरा नाम सर्वप्रथम है, पर बाकी ये जो ऋषि मुनि संत समाज है इनका नाम क्यों नहीं है कहीं। तो फिर शंकर जी कहते हैं कि जो तुमने मेरे से विषय सूची मांगी थी, तो वह जो विषय सूची है वो उन भक्तों की है जो मुझे सदैव याद करते हैं, और एक दूसरी सूची वो है जिसे मैं याद करता हूँ। तो हमें कौन से भक्त बनना है कि भगवान हमें याद करें कि हम भगवान को याद करें। तो ऐसे हमको कर्म करने चाहिए, भगवान के कार्य में हमको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। बस मेरा निवेदन ये है इस छोटी सी लघु कथा को समझाने का। अब आगे चल करके मरीचि नाम करके एक भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हुए। तो इनकी पत्नी का नाम था कला। कला जानते हो किसको कहते हैं, हमारे हाथों में जो कलाएं रहती है। 16 प्रकार की कलाएं होती है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी पारंगत हैं। 16 कलाएं उनके पास में। तो कला और मरीचि के जो पुत्र थे वो थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, हम आगे के क्रम में पढ़ेंगे इसे। कश्यप ऋषि और इनकी बहन थी पूर्णिमा। जो पूर्णिमा तिथि आती है ना, ये कला की ही पुत्री है, मरीचि की ही पुत्री है। देखिए मरीचि और मारीच दोनों अलग अलग हैं। मारीच कौन थे, रावण के मामा है ना। मरीचि ऋषि जो भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त रहे हैं, और कश्यप ऋषि और पूर्णिमा के पिता। इसके बाद में भगवान शंकर के कोई अनन्य भक्त हैं, तो वो है अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनसुईया। अनसुईया और अत्रि ऋषि की 3 संतानें हुई हैं।
रहे थे दत्तात्रेय जी, जिसमें भगवान शंकर जी ने अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। विष्णु जी और महेश जी इन्होंने बाल रूप रखा है और दत्तात्रेय के रूप में माँ अनसुईया जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। अब जब जन्म ले लिया उसके पश्चात हुआ क्या, यहाँ पे ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी तीनों के तीनों अचरज होने गई। शिवलोक में शंकर जी गायब, क्षीर सागर में विष्णु जी नहीं मिल रहे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नहीं है। अब तीनों की तीनों देवियां आपस में चर्चा करने लगी कि हमारे स्वामी कहाँ गए। अब जाकर के हुआ यह कि देखा उन्होंने ध्यान करके तो वह एक बाल रूप में खेल रहे। यह शंकर जी के ही अवतार है, इसलिए ये कथा इसके अंदर आती है शिव पुराण अंतर्गत। तो अब हुआ यह कि जो भगवान थे वो बाल रूप में रुदन कर रहे हैं। अब तीनों की तीनों देवियां चली गई अनसुईया जी के आश्रम में और कहते हैं कि हे माँ, ये जो आप खेल रहे हैं जो बच्चे, ये हमारे पति हैं। तो बोला पति इतने से और पत्नियां इतनी बड़ी बड़ी, वे तो मेरी बहुएं हैं। तो धीरे से इनकी यह परीक्षा लेते हुए ये भगवान का अवतार हुआ दत्तात्रेय जी का। शंकर जी का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि हमेशा क्रोध में रहते हैं, जब देखो जब श्राप देते रहते हैं। और एक और अवतार है भगवान के अंश का जो है सोम। सोम को चंद्रमा कहते हैं और भगवान ने अपने सब मस्तक के ऊपर जटाओं में चंद्रमा को सुशोभित कर रखा है। अब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि, एक कथा बहुत अच्छी आती है, ये थोड़े से अन्य ग्रंथों में, शिव पुराण में नहीं है। विवाह के समय दूल्हे को घोड़ी पे क्यों बिठाया जाता है, रहस्य है ना। एक समय की बात थी, दुर्वासा ऋषि किसी नदी सरोवर के तट पर तपस्या कर रहे थे। चातुर्मास अंतर्गत भगवान ने देवशयनी एकादशी से अपनी निद्रा ले ली। निद्रा तो ले ली, उसके बाद क्या हुआ, शयन करते रह गए कब, 4 महीने तक। अभी बीच में जो परिवर्तनी एकादशी आती ना, डोल 11, तो वह सीधे हाथ से उल्टी करवट पे लेटते, इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। तो अभी भगवान शयन कर रहे हैं। तो भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो लक्ष्मी माता वहां से उठ करके इस मृत्यु लोक पे आ गई। इधर उधर अपने चंचल स्वरूप विचरने लगी। लक्ष्मी माता के विचरने के साथ साथ देखा यह कि वहां पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी आदत थी चंचल स्वभाव की। तो उन्होंने क्या किया, नदी में का थोड़ा सा जल लेकर के उनके ऊपर छिड़कने लगे। अब जैसे ही छिटका तो वहां पर दुर्वासा ऋषि की जो समाधि थी वो भंग हुई और वहां पे उन्होंने क्रोध में, आवेश में आकर के लक्ष्मी माता को जाने बिना कि वह ये जगत जननी है, यह तो माँ है, श्राप दे दिया कि ए स्त्री जाके तू अपने चंचल स्वरूप के अनुसार घोड़ी हो जाए। अब माँ लक्ष्मी जी घोड़ी बन के इधर उधर विचरने लगी। समय आया, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी की निद्रा खुल गई। निद्रा खुलने के उपरांत भगवान विष्णु जी ने देखा कि मेरी लक्ष्मी इर्द गिर्द कहीं नहीं। तो हुआ क्या, जैसे ही भगवान विष्णु जी ने ध्यान करके देखा कि मेरी लक्ष्मी कहाँ गई, तो देखा यह तो मृत्यु लोक में घोड़ी की योनि में घूम रही। अब भगवान वहीं पर शंख चक्र पद्म गदा लेकर के वहां उपस्थित हुए। उस समय दुर्वासा ऋषि अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। भगवान को देखते से ही दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए अपने हाथ जोड़ते और कहते कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके यहाँ आने का तात्पर्य क्या है। मेरे तो धन्य भाग्य जो आप हमारे द्वार पे आए, आप मेरे आश्रम पे आए। अब यहाँ पर हुआ यह कि दुर्वासा ऋषि के प्रश्न करने पे कि आपके आने का तात्पर्य क्या है, तो हुआ यह कि
हुआ यह कि विष्णु जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारी माँ लक्ष्मी है वह इधर ही इर्द गिर्द किसी घोड़ी की योनि में भटक रही है, वो कहाँ है अभी इस समय। फिर दुर्वासा ऋषि को अपना ज्ञात आया कि मैंने कुछ महीनों पूर्व ही मैंने श्राप दिया था किसी स्त्री को कि वह घोड़ी हो गई। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से इतना बड़ा घोर पाप हो गया कि मैंने अनजाने में माँ लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया। अब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अगर लक्ष्मी माँ उस योनि में गर्भवती होती है तो उनकी उस योनि से मुक्ति हो जाएगी। अब आगे चल करके क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने हैग्रीव का अवतार हैग्रीव अवतार जो था भगवान का, जिसमें उनकी जो ग्रीवा थी वह घोड़े की थी और जो शरीर था वह मानव देह का था। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने हैग्रीव का अवतार लिया और माँ को गर्भवती करके उनका जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम था चित्रित। लक्ष्मी जी के भी पुत्रों की सूची है। जब हम पद्म पुराण की कथा करते हैं तो उसमें इनकी संख्या आती है कि लक्ष्मी माता और विष्णु जी के कितने पुत्र और पुत्रियां हैं।